हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनीज ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना तीज व्रत, हरतालिका तीज व्रत कैसे की हूँ। आज 7 मंथ प्रेगनेंसी है और इसमें फास्ट रहना, निर्जल उपवास रखना कितना मुश्किल होता है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे पूजा किया है, आज व्रत कैसे किया है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। हरतालिका तीज की शुरुआत सरगई से होती है। तो मैं यहाँ पे 3:30 बजे सरगई करने के लिए उठी हूँ। जब भी सरगई करें आप हमेशा सूर्योदय होने से पहले सरगई करें। तो मैं यहाँ 3:30 बजे उठी हूँ। मुझे सरगई करने में 4 बज चुके हैं यहाँ पे, और मैं दही चूड़ा सरगई के लिए ली। तो मैं यहाँ पे पूजा की सारी सामग्री तैयार करके रख ली हूँ पहले ही। तो हमारे यहाँ पे 2 बजे का मुहूर्त है पूजा करने का, दोपहर 2 बजे में। तो मैं इसीलिए उसके पहले ही सारी सामग्री तैयार कर ली हूँ, और मैं इसके बाद तैयार होने जाऊँगी और फिर तो पूजा के लिए रेडी होने के लिए मैं आ चुकी हूँ। अब मैं पूजा के लिए रेडी होंगी। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा ली हूँ फेस पे। मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत सूट करता है, तो मैं हर रोज़ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर को अच्छे से मैं फेस पे मिला लूँगी हल्के हाथों से पूरा। उसके बाद फिर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, और मैं यहाँ पे बहुत ही लाइट मेकअप कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है। तो मैं मेरे पास ये फिटमी का फाउंडेशन है, मैं वही यूज़ करती हूँ। मुझे सूट अच्छा करता है वो। तो मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं हाथ से ही फाउंडेशन लगाती हूँ। मुझे कंफर्टेबल हाथ से ही लगाना सही लगता है। तो फाउंडेशन को मैं अच्छे से अपने फेस पे मिला लूँगी पूरा अच्छी तरह से। उसके बाद फिर मैं कॉम्पैक्ट लगाऊँगी, और ये भी फिटमी का ही कॉम्पैक्ट है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ, मुझे सूट अच्छा करता है ये। फिर मैं इसके बाद मैं मेकअप, आई शैडो, लिपस्टिक एंड ऑल, काजल, लाइनर वो सब लगाऊंगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ।
तो मैं पूजा करने के लिए आ गए। सबसे पहले मैं रोरी को उसको घोल रही हूँ गंगा जल से, और फिर मैं कलश में स्वास्तिक बनाऊँगी। स्वास्तिक बनाने के बाद मैं अक्षत लेकर अक्षत का फूल उसके ऊपर बनाने के बाद कलश को उस पर रखूँगी, और फिर कलश में हम एक सिक्का डालेंगे कॉइन, और फिर उसमें आम का पत्ता डालेंगे और फूल डालेंगे और थोड़े से अक्षत डालेंगे, और फिर उसमें हम नारियल, और फिर आपके पास जो भी पूजा की सामग्री हो आप उससे पूजा कर सकते हैं। जो भी आप फल फूल जो चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले पान का पत्ता ली हूँ और उस पर कसेली और बतासा डाले, और फिर गणेश जी को जनेऊ चढ़ाते हैं। तो जनेऊ चढ़ाना ज़रूरी होता है, तो वो चढ़ाएंगे हम। उसके बाद आपके पास जो भी फ्रूट्स हो आप वो चढ़ाएं। मैं यहाँ पे चना चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं फ्रूट्स चढ़ाऊँगी। केले हैं, फ्रूट्स में एप्पल है, ऑरेंज है, ये सब फ्रूट्स मैं चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं माँ को चुनरी चढ़ा रही हूँ, पार्वती जी को। फिर मैं दान के लिए माँ का श्रृंगार के लिए चढ़ाऊँगी। 5 सामान श्रृंगार में मैं चढ़ाई हूँ, आलता, मेहंदी, चूनर, ये सब मैं चढ़ाई हूँ। फिर शिव जी को बेलपत्र चढ़ाऊँगी। बेलपत्र ऐसे तो शिव जी को 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं, बट मेरे पास जितना बेलपत्र था मैंने उतना चढ़ा दिया है। और फिर गणेश जी को दूबी चढ़ाया जाता है, वो दूबी चढ़ाऊँगी। फिर फूल चढ़ाऊँगी। माँ को लाल फूल चढ़ता है तो वो मैं लाल फूल चढ़ा रही हूँ। और शिव जी को भांग, धतूरा, ये सब चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके पास मिले, अवेलेबल हो, तो आप वो सब भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं टीका लगाऊंगी शिव जी को, गणपति जी को, और सारे जितने भगवान हैं वहाँ पे। और फिर माँ को मैं सिंदूर चढ़ाऊंगी, सिंदूर पहनाऊंगी। उसके बाद वही सिंदूर मैं अपने मांग में लगाऊंगी। यहाँ पे मुझे जैसे पूजा करना आता है मैं वैसे की हूँ। आप लोग अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। यहाँ मुझे जिस तरीके से मुझे सही लगता है पूजा करना, मैं वैसे करती हूँ जैसे मुझे आता है। और इसमें अगर कोई भूल चूक हो तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पे हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़ रही हूँ। कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो भी तीज व्रत करें, जो भी महिला, वो कथा ज़रूर सुने। तो मैं यहाँ कथा पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं मंदिर नहीं गई हूँ, मैं खुद से पूजा कर रही हूँ, तो इसलिए मैं खुद से कथा पढ़ रही हूँ यहाँ पे।
पूजा कर लिया है, आरती हो चुकी है और बस अब फ़ोटो क्लिक कर रहे थे हस्बैंड, तो मैं ऐसे ही देख रही थी उन्हें। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में उपवास रखना कितना मुश्किल होता है। तो मैंने पंडित जी से और बड़े लोगों से, काफ़ी मम्मी या बड़े बुजुर्गों से पूछा कि क्या फास्ट रख सकते हैं हम। तो सबने, बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि फ्रूट्स खा के कर सकते हैं या तो पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने बोला कि नहीं, उपवास तो निर्जल करना होता है। तो मैंने अभी तक तो फ़िलहाल मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही पानी पिया है। जब तक मैं रह सकती हूँ तब तक मैं रह लूँगी। और मैंने सोचा है कि पूजा मैं कर ली हूँ और 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद मैं पानी और जो भी होता है फ्रूट्स वगैरह खाना है तो खा लूँगी, और उससे ज़्यादा मैं उपवास नहीं रहूँगी, क्योंकि बेबी के लिए ये सही नहीं होगा। तो शादी के बाद ये मेरा तीसरा हरतालिका तीज व्रत है। इससे पहले मैंने 2 बार कर लिया है, 2 बार तीज व्रत किया है। तो उसमें मैं बिल्कुल निर्जल उपवास की हूँ। रात 12 बजे के बाद भी कुछ भी नहीं खाया है, सीधा सुबह में पूजा करने के बाद, और जो दान करना होता है, चावल, दाल और जो भी दान के सामान होते हैं, श्रृंगार का सामान वगैरह, वो सब दान करने के बाद, पूजा करने के बाद, तब मैं कुछ खाई हूँ। तो ऐसे हमारा उपवास का पारण होता है, हम उपवास तोड़ते हैं सुबह में। लेकिन इस साल मैं, बेबी है 7 मंथ में, प्रेगनेंसी में हूँ अभी, तो मैं इस बार मैं 12 बजे रात को, 12 बजे के बाद जो दान का सामान होता है वो सब छूकर और अपना उपवास तोड़ लूँगी। तो आप लोग चाहे तो ऐसे भी व्रत कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भूखे रहना चाहते, आपसे नहीं भूखा रहा जाता है, तो आप फ्रूट्स खा के या नारियल पानी या पानी पीकर उपवास कर सकते हैं। तो मैंने अपने तरीक़ा से आप लोग को बताया है कि मैं ऐसे की हूँ। आप लोग अपने तरीके से करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आप लोग थे तो आप लोग ने कैसे व्रत किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।